पार्वती ने पूछा, नाथ, आपने अग्निलिंग का रहस्य बताया, पूजा का भाव और भक्ति की सीमा भी स्पष्ट की। अब मेरी जिज्ञासा यह है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो क्या केवल आप ही थे या आपके रूप भी प्रकट हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु? शिव बोले, हे पार्वती, सृजन की एक सीमा होती है, पर मेरा स्वरूप असीम है। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो मेरे भीतर से प्रकट हुए 11 रुद्र, मेरे ही विकराल और चेतन अंश। वे कोई देवता नहीं, वे मेरे प्रकाश के विकिरण हैं। जब शिव की चेतना ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में फैलती है तो वह रुद्र रूप में कार्य करती है। पहला रुद्र तपाली, जो ब्रह्मा के अज्ञान को नष्ट करता है। दूसरा भव, जो जीवन में गति लाता है। तीसरा भवेश, जो माया के पार ले जाता है। चौथा शर्व, जो काल को नियंत्रित करता है। पांचवा ईशान, जो ज्ञान का स्रोत है। छठा पशुपति, जो समस्त जीवों का स्वामी है। सातवां भीम, जो क्रोध में भी करुणा का भाव रखता है। आठवां उग्र, जो बंधनों को तोड़ता है। नवम महादेव, जो अनंत शिव स्वरूप है। 10वां ईश्वर, जो हर रूप में संचार करता है। और 11वां अहिर्भव, जो रहस्य को संरक्षित करता है। पार्वती विस्मय से सुनती रही। शिव ने कहा, ये रुद्र कोई अलग देवता नहीं, बल्कि मेरे ही आयाम है। जब मनुष्य अपने भीतर से अज्ञान मिटाता है तो वह कपाली का कार्य करता है। जब वह करुणा से भरा जीवन जीता है तो वह पशुपति को प्रकट करता है। यह रुद्र तत्व केवल ब्रह्मांड में नहीं, मनुष्य के भीतर भी प्रवाहित होता है। शिव बोले, हे देवी, इन 11 रुद्रों की उत्पत्ति कोई घटना नहीं थी, यह चेतना की विभाजन प्रक्रिया थी। जब मैंने स्वयं को फैलाया ताकि जीवन चले, मृत्यु आए, ज्ञान जगे और मोक्ष की राह खुले, तब रुद्र प्रकट हुए। पार्वती बोली, नाथ, तो क्या इन रुद्रों की पूजा भी की जाती है? शिव बोले, हाँ देवी, जो केवल शिव को पूजते हैं वे एकता में प्रवेश करते हैं, पर जो रुद्रों को समझते हैं वे कर्म, ज्ञान और शक्ति के रहस्य को जान जाते हैं। इन 11 रुद्रों के माध्यम से मैं संसार में सतत कार्यरत रहता हूँ, कभी मृत्यु देकर तो कभी चेतना जगाकर। यह रुद्र तत्व वह अग्नि है जो भीतर जलती रहे, तभी साधक शिव की ओर बढ़ता है।